नमस्ते दोस्तों। आज हम 3 शब्द जो हमारे समाज में चल रहे हैं, यंत्र, मंत्र और तंत्र। ये 3 जो शब्द हैं, ये शब्द हमारे समाज में बड़ा भय का कारण बने हुए हैं। इनसे हमारा समाज भयभीत है। कारण यह है कि इसकी सही जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो इन 3 शब्दों पर आज हम प्रकाश डालेंगे। ये यंत्र शब्द का तद्भव रूप यंत्र है और इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है यंत्र, यानी जो चिकित्सा क्षेत्र है, ये चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। यंत्र का मतलब है जो यंत्र हमारे चिकित्सा के दौरान प्रयोग किए जाते हैं, जैसे थर्मामीटर है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है और बहुत सी मशीनें हैं, यंत्र हैं। तो यंत्र का मतलब है जो चिकित्सा क्षेत्र में लाए जाते हैं, चिकित्सा के दौरान जो चीज़ें हैं प्रयोग की जाती हैं, जैसा कि हमने बताया थर्मामीटर है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है। तो इनको जो है यंत्र कहा गया और हम यंत्र शब्द से भयभीत हैं क्योंकि यंत्र शब्द के बारे में हमको सही से जानकारी नहीं है। उसके बाद में एक आता है मंत्र। जब डॉक्टर हमारी इलाज करता है, चिकित्सक हमारी चिकित्सा करता है, तो हमको कुछ परामर्श देता है, मंत्र देता है। मंत्र का शाब्दिक अर्थ है सलाह, परामर्श, एडवाइस। तो जब हमको एडवाइस देता है, आपको बेड रेस्ट करना है या इतने दिन लगातार दवाई खाना है, ये परहेज करना है, तो इसी को जो है, इसी जो डॉक्टर की जो सलाह है, जो परामर्श है, जो एडवाइस है, इसी को जो है मंत्र कहा गया। ऐसा कुछ नहीं है कि मंत्र से सरसों फूंक के मार दो और बाघ बन जाए, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो हमारा मंत्र हो गया। उसके बाद में तंत्र। प्राचीन समय में जो चिकित्सा थी हमारे देश में चरम सीमा पर थी। सुश्रुत और चरक जैसे लोगों ने हमारे देश में चिकित्सा को पराकाष्ठा पर ला दिया था। प्लास्टिक सर्जरी भी अपने देश की ही देन है। तो जब ये लोग हमारे डॉक्टर थे, तो हमारे शरीर में 10 तंत्र होते हैं: श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, जनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र। इस तरह से हमारे शरीर में 10 तंत्र होते हैं। तो हमारे देश में इन 10 तंत्रों के जानकार थे, विशेषज्ञ थे, डॉक्टर थे। तो ये लोग जो जिस तंत्र का विशेषज्ञ था उसको तांत्रिक कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे हमारे समाज में रूढ़िवादिता आई और इसके दौरान हुआ क्या, ये शब्द बिगड़ गए। इनका शाब्दिक अर्थ लोगों ने समझना बंद कर दिया। इनको जो है समझाया भी नहीं गया। हमारे जो जिम्मेदार रहे समाज के, उन लोगों ने इनको तोड़ मरोड़ कर बताया और हमारे समाज में इसके फलस्वरूप हुआ का बहुत बड़ा भय व्याप्त हो गया, अंधविश्वास का भय व्याप्त हो गया। इसी के साथ एक शब्द आता है बला। बला को से शब्द से तो हम बड़ा भयभीत हैं। बला को हम समझते हैं कोई अदृश्य है, उसको हम देख भी नहीं सकते हैं और वो हमको यहाँ तक कि जो है मार सकती है और इससे कोई बचाव भी नहीं कर सकते हैं। अब इससे तो कोई तांत्रिक ही बचा सकता है। अरे तांत्रिक क्या बचाएगा? तंत्र का तो हम अर्थ ही नहीं समझ रहे हैं। तांत्रिक का मतलब डॉक्टर, किसी तंत्र का जो चिकित्सक है, विशेषज्ञ है, उसको तांत्रिक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हम कुछ अर्थ ही गलत ले लेते हैं और हम भागते दौड़ते रहते हैं, झाड़ फूंक करवाते हैं। इसके दौरान क्या होता है, मृत्यु ही आखिरी में हो जाती है। तो बला शब्द जो है, बला शब्द कोई ऐसा नहीं है। बला शब्द का मतलब, बला शब्द जो है वो रोग को कहा गया है। रोग का नाम ही बला है। और उसके बाद लोग बोलते हैं अरे अब तो डेथ हो गई, सता गया। सताना शब्द, सताने शब्द से भी हम बहुत ज़्यादा भयभीत, कारण अज्ञानता। तो सताना शब्द कहा, उसको सता गया, मरता तो नहीं, सता गया। अरे सताना माने परेशान होना, दर्द होना। जब दर्द होगी, परेशान इंसान होगा तो डेथ तो हो ही जाएगी, मृत्यु तो हो ही जाएगी। अब हम आशा करते हैं कि आप लोग इन सब शब्दों के बारे में समझ लिया होगा और आपके अंदर से संशय समाप्त हो गया होगा। हम ऐसा विश्वास करते हैं क्योंकि हम मानव समाज को संशय और अंधविश्वास मुक्त देखना चाहते हैं। धन्यवाद।